हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डायरी। आज देहरादून के बहुत सारे जो शॉपिंग हब्स में उनमें से एक शॉपिंग हब के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे देहरादून बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं मिलेगा। जो छोटा मोटा मार्केट है वो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको कैटर करने के लिए इनफ है, बट फिर भी कुछ कुछ कोने में नुक्कड़ों में हम जाते रहते हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड के पास सिचुएटेड एक बहुत ही फेमस और पुराना मार्केट है। इसको बोलते हैं तिब्बतन मार्केट। तिब्बतन मार्केट जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये एक मार्केट एक्सक्लूसिवली जो तिब्बतियन माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर, जो इंडिया के धर्मशाला में पूर्ण रूप से वैसे वो सेटल्ड है, बट देहरादून के अंदर भी इन लोगों को गवर्नमेंट ने कुछ ज़मीन और कुछ एरियाज अलॉट कर रखे हैं जहाँ पर ये लोग सेटल्ड हैं। और इसके अलावा ये इन मार्केट से ही अपना लाइवलीहुड रोजी रोटी चलाते हैं। और ये इतने पीसफुल लोग हैं कि ये कहीं पर भी बैठ जाए तो इनके होने और ना होने का कोई पता ही नहीं चलता है। आपको पता है जब चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके बाद बहुत सारे जो तिब्बतियन लोग हैं वो शरण लेने के लिए इंडिया में आए थे और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको शरण दी थी। तो आज के टाइम में बहुत सारे जो तिब्बतियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, विदेशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनको आरक्षण प्राप्त है। तो ये इंडिया में जॉब भी कर सकते हैं और अपना व्यापार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही तिब्बतन जो लोग हैं उनका ये मार्केट है तिब्बतन मार्केट। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप विंटर में आते हैं तो विंटर में जितने भी स्टफ होते हैं, कोट पैंट, स्ट्रक्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, सॉक्स, बैग्स, हैट्स, इनर्स, मतलब जितना भी वैरायटी आपको समर्स में या फिर विंटर में चाहिए होता है वो सब आपको मिलता है। फिलहाल तो ये विंटर का सीजन है, तो हम विंटर के सीजन में इस मार्केट में घूम रहे हैं। तो आप कलरफुल जो है इन टायर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे के सारे दुकान इनके बिल्कुल पैक्ड हैं। तो दुकान इनकी बहुत छोटी छोटी कॉम्पैक्ट हैं, बट इतने बढ़िया से वेल अरेंज हैं कि एक लाइन से देखो तो ऐसे लगते हैं बिल्कुल इनको बिल्कुल स्केल से अरेंज करके बहुत अच्छे से बिल्कुल वेल डेकोरेटेड शॉप्स इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो उनके शॉपकीपर्स हैं वो भी बहुत स्वीट है, बोलने में है, दिखने में भी स्वीट है इनफैक्ट, और बड़े क्लीन साफ सुथरे से हैं। तो इन लोगों को देख के एक अलग सी फीलिंग आती है कि ये लोग इंडिया के हैं कि किसी और कंट्री से आए हैं। तो ऑब्वियसली ये दूसरी कंट्री के हैं, तो इन लोगों को देख के पता चल जाता है, या फिर इस मार्केट को देख के भी आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट बाकी मार्केटों से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा इन लोगों ने क्लीनलीनेस मेंटेन कर रखा है, जबकि हम लोग जब मॉल में जाते हैं तो मॉल में ही ऐसी साफ सफाई देखने के लिए मिलती है। अदरवाइज जब आप लोकल जो मार्केट्स में जाते हैं, ऑल्दो लोकल मार्केट्स के जो शॉपकीपर होते हैं वो छोटे मोटे शॉपकीपर्स तो नहीं होते हैं, वो भी बहुत ही रिच शॉपकीपर्स होते हैं जिनके अपने नाम पे बहुत सारी दर्जन भर गाड़ियाँ होती है, बंगले होते हैं। बट इस सब के बावजूद भी अगर आप उनकी शॉप के आगे देखेंगे तो इतनी गंदगी फैला के रखते हैं, थूक के लाल कर रखा होता है। अपने शॉप्स के दुकानों के सारे डब्बे वो अपने आगे फेंकते हैं, खाना खाते हैं तो हाथ धोने के लिए अपने दुकान के आगे करते हैं, है ना। तो दुकान को अपना टेम्पल समझते हैं, पर जितनी भी घटिया और गंदी चीज़ें होती हैं वो अपनी दुकान के आगे कर देते हैं, यानी रोड में करते हैं। बट ऐसा यहाँ आपको तिब्बतन मार्केट में नहीं मिलेगा। जितनी शॉप क्लीन है उतना ही उनका जो पैसेज है जहाँ से कस्टमर जाते हैं वो पैसेज भी क्लीन है। इसके अलावा दूसरा यहाँ का एक मेन चीज़ है वो है यहाँ का बार्गेनिंग नहीं होता। कुछ साल पहले तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना पड़ता था। उस कारण से क्या होता था, कुछ कस्टमर्स को धोखा हो जाता था, कुछ कस्टमर्स को प्रॉफिट, कुछ को लॉस हो जाता था। तो 2-3 साल से यहाँ पे बार्गेनिंग बिल्कुल बंद है और एक फिक्स प्राइस पे जो है पूरे शॉप्स यहाँ की चल रही हैं। तो जो शॉपकीपर एक मटेरियल को जिस दाम में बेचेगा वही आपका 3rd, 4th, 5th जो शॉपकीपर है वो भी उसी रेट में बेचेगा। तो यहाँ पे बार्गेनिंग का कोई झंझट ही नहीं है, आपको बिल्कुल फिक्स प्राइस पे यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन अगर आपको कुछ भी पेमेंट करना है तो ऑनलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं तो देहरादून के बहुत सारे बड़े शॉपकीपर्स के पास भी परचेज किया हुआ है, तो वो लोग अभी भी हमको ATM से ट्रांजेक्शन करने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो इसका मतलब वो सब लोग जो है टैक्स बचाने के लिए या फिर पैसा खाने के लिए, गवर्नमेंट को अपना इनकम ना दिखाने के लिए वो लोग वचनबद्ध हैं। बट ये लोग सीधे साधे हैं। अगर आपको पता है, अगर ये इतने रिच बन पाते, इतनी ज़्यादा इन लोगों को चालाकी आ पाती, तो ये लोग भी देहरादून के छोटे मोटे अंबानी तो बन जाते, बट ऐसा नहीं है। इन सब के पास ATM
स्वाइप मशीन है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जो पलटन बाजार में मोस्ट ऑफ द अच्छी शॉप्स में भी आपको नहीं मिलता है। और वैरायटीज बहुत है, बच्चों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और सारे एज ग्रुप्स के लिए यहाँ पे आपको कपड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा शॉपकीपर अच्छे हैं, बोलने में काइंड हैं। और दूसरा देख सकते हैं, जैसे ये मार्केट ख़त्म होती है, ये मार्केट परेड ग्राउंड के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पलटन बाज़ार से थोड़ा सा 50 मीटर चल के आना पड़ेगा, 50 नहीं 100 मीटर ऑलमोस्ट चल के आना पड़ेगा, या फिर आप इंदिरा मार्केट के बीचों बीच से भी होके आ सकते हैं इस मार्केट में आने के लिए। और संडे को छोड़ के, आजकल संडे के टाइम पे लॉकडाउन है, तो संडे को छोड़ के बाकी सारे वीकडेज में ये शॉप ओपन रहती है। मॉर्निंग 10 बजे के बाद शॉप्स ओपन हो जाती हैं। और शॉपिंग करते 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 अगर आप थक जाते हैं तो लास्ट में आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। उन रेस्टोरेंट में आप जो तिब्बतन डेलिसीज होते हैं, जैसे मोमो, चाउमीन, थुप्पा, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। बट थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मटन होता है, मटन के मोमो पहले पूछ के खाइए, क्योंकि जो मटन होता है वो मेरे ख्याल से बकरी और मुर्गी का छोड़ के बाकी और किसी का मिलता है। तो आप कंफर्म कर लीजिए किस चीज़ का मटन मिल रहा है, तो कंफर्म करने के बाद ही खाइए। आप कितने साल से हैं यहाँ शॉप में? 15 साल से। 15 साल हो गए। तो आपके बाद आपकी शॉप आपके बच्चों को चली जाती है ऑटोमेटिकली? हाँ, बच्चे को चले जाते हैं। इसमें जैसे नॉन तिब्बतन शॉप खोलना चाहता है तो नहीं खोल सकता है? पर कुछ लड़के तो इंडियन दिख रहे हैं यहाँ पे। वो स्टाफ है। स्टाफ मतलब काम करने वाला। काम करने वाले हैं। तो मतलब शॉप आपकी होंगी, उन लोगों ने आपको रेंट, उनको आप नहीं, रेंट नहीं, सामान अपना ही है। हाँ, जो है महीने में इसमें जो है तनख्वाह में रखा हुआ है। अच्छा, तनख्वाह में रखा हुआ है ना। बट एक चीज़ का यहाँ पे कमी दिख रहा है, वॉशरूम नहीं है आपके इतने अच्छे उसमें तिब्बत मार्केट। अभी बन रहा है नीचे। उसके लिए बताया नहीं आपने किसी को? हाँ जी, वॉशरूम के लिए नहीं आप लोग कर रहे हैं कुछ? वॉशरूम नीचे पे बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं तैयार। अभी जो है पानी का फिटिंग वगैरह चल रहा है। अच्छा, हाँ, बस वॉशरूम का वो है, अदरवाइज तो बाकी तो है ना। हाँ जी। अच्छा, ये फिक्स प्राइस का क्यों, कब से किया आप लोगों ने? 3 साल से हो गए। 3 साल से एक ही रेट मिलता है कोई भी सेम सामान का किसी भी शॉप में? हाँ जी।